हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। एजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज सिविल कोड के लिए सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप दबा लेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोलता है एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 3% उच्च दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर ब्याज के रूप में 300 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि वह धनराशि कितना था। आपका की पॉइंट यहाँ पे देखिए 300 रुपया है, और की पॉइंट देखिए आपका कितना है। तो ये देखिए की पॉइंट आपका 3% उच्च जो बोल रहा है, ये की पॉइंट आपका है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस एक मतलब झटके में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर तो आप जानते ही होंगे। एस आई बराबर क्या बताया था आप लोगों को। एस आई बराबर बताए थे RT%। ठीक है, आर कहने का मतलब क्या हुआ, रेट मतलब दर। टी कहने मतलब क्या हुआ, समय मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आप समय, यहाँ से आप RT मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे तो आपके पास देखिए दर 3% है और समय 2 वर्ष है। तो 2 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपका 6% आ जाएगा। ठीक है, और यही 6% का वैल्यू दिया हुआ है 300 रुपया के रूप में। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि परसेंट के रूप में आप 6%, और आपका SI मतलब आपका रुपया के मतलब मान में दिया हुआ आपका 300 रुपया। ठीक है, तो बोलता है कि इसका मूलधन क्या है, तो मूलधन 100 रुपया होता है। तो आप 100 का मान निकाल दीजिए 100% का, वही आपका आंसर होगा। तो 300/6 इंटू 100, इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो ये 50 बार में कट जाएगा। कितना बचेगा, 100 गुना 50 करेंगे कितना आएगा आपका, 5 पे 3 जीरो, मतलब 5,000 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं ना था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है सही ढंग से। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ना है, 2 बार में समझ में आया तो तीसरा बार ही पढ़ना है। लेकिन अच्छे से जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट में मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, आपको क्वेश्चन खुद ब खुद सब डाटा दे देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है। बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72, 80 और 88 से विभाजित किया जाने पर क्रमशः 52, 60, 68 शेष बचता है। बोल रहा है कि छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, आप इससे समझ गए होंगे कि सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि 72, 80 और 88 से भाग तो लग जाए, लेकिन शेष के रूप में उसको 52 बचे, 60 बचे और 68 बचे। जब 72 से इसको भाग देगा तो 52 बचेगा, 80 से भाग देगा तो 60 बचेगा, और 88 से भाग देगा तो 68 बचेगा। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72, 80 और 88 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये तो आप एलसीएम ले सकते हैं। 72, 80, 88 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, 72, 80 और 88 का एलसीएम निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 7920, इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए आप 72 से भाग कर रहे हैं तो आपके शेष के रूप में कितना बच रहा है, तो 52 बच रहा है। फिर 80 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेष के रूप में बच रहा है, तो 60 बच रहा है। जब 88 से भाग कर रहे हैं तो शेष के रूप में कितना बच रहा है, तो 68 बच रहा है। इन सब को माइनस कर दीजिए। अगर जो सभी का आपका अंतर अगर समान आएगा तभी ये क्वेश्चन बनाना संभव है, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए अंतर समान आता है सबका, 20 आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया, मतलब सभी का अंतर समान है। जब सभी का अंतर समान है तो जितना मतलब आपका एलसीएम निकल रहा है
उसमें से आप 20 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 7900 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन देखिए एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा तभी होगा, नहीं निकालना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो कि इतना बड़ा मतलब अंक का एलसीएम निकालना थोड़ा सा मतलब आप निकाल तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो इसको और एक तरीक़ा से कैसे बनाएंगे उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे, तो ऑप्शन को जो है ना जल्दी जल्दी से आप चेक करिएगा। ठीक है, अगर जो 72 को इसमें भागा दीजिएगा तो आपका 52 आना चाहिए शेष। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जल्दी से भाग दे सकते हैं, वो आपसे इससे ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर जो मान लिया 72 को हम इससे भाग देते हैं, इसको मतलब 72 से भाग देते हैं, जैसे भाग देते हैं 72 7900। ठीक है, अगर जो भाग देते हैं तो एक बार लगेगा, कितना आया 72, कितना बचा 570, कितना बार में लगेगा, तो आपका लगेगा कितना बार में 00 आ जाएगा, आपका लगेगा 9 बार में, 9 से तो 63। जब 63 आप कीजिएगा तो आपका बचेगा कितना, तो ये आपका 52 शेष बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेना है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है और 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्या पहले होता है कितना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सा होता है, तो आप 100 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 101 होता है, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक होगा, तो आपका 999 तक होगा 3 अंकों वाली संख्या। अगर जो इससे ज़्यादा बढ़ते हैं आप तो वो 4 अंकों में चला जाता है, क्योंकि 4 अंक आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो ये 1000 आपका 3 अंकों वाली संख्या नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। तो आपका निकल गया कितना कि 100 से लेकर के आपको 999 तक का चेक करना है कि 7 से कौन कौन संख्या इसके बीच में है जो कट रहा है। तो आप चेक करिए भाई, एक करके चेक करना तो मतलब संभव नहीं है। तो इसका आसान सा तरीका है कि ये जो 999 जो है, ये 999 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको लेना कितना है, जो पूरा पूरा कट के जो आपका आएगा भागफल वही लेना है। तो 7 को अगर जो 999 को 7 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 एकम 7, इसके पास कितना गया 2, 7 7 चौक 28, इसके पास गया कितना 1, तो 7 दूना 14, मतलब 142 से यहाँ शेष नहीं लेना, हमको भागफल लेना है। ठीक है, जो पूरा पूरा कट रहा है वही संख्या लेना है, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा वो संख्या नहीं लेना है। अब जो 100 में अगर जो 7 से भागा देते हैं तो कितना बचेगा, 7 एकम 7, इसके पास गया 3, 7 चौक 28 मतलब 14, 142 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 गया तो 8, और आपके पास बचा 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 128 ऐसी संख्या है जो कि 100 और आपका 999 के बीच है, जो कि पूरा पूरा कटने वाला है 7 से। ठीक है, ये आपका 128 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है कि √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3 बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस बी √15। तो बोलता है कि a का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा, तो √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। परिमेयकरण करेंगे तो इसका ऊपर नीचे इससे नीचे वाला से गुना कर देंगे, लेकिन साइन चेंज करके, और जहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस होगा, प्लस रहता तो माइनस होता, तो यहाँ पे क्या आएगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, इधर बराबर में कितना दिया हुआ a प्लस बी √15। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ऊपर आएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, तो 3 आएगा। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आपका आएगा,
तो नीचे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बराबर इधर क्या आएगा, a प्लस बी रूट 15 आ गया, ठीक है। देखिए जगह नहीं बच रहा, हम शॉर्टकट बताने की कोशिश करेंगे। हम बोल देते हैं कि और जो रूट 5 प्लस रूट 3 का वर्ग होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर तो 5, रूट 5 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 3 कितना हो गया, तो 8 हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, तो रूट 5 इंटू रूट 3 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 रूट 15, और नीचे आपका डिवाइड में कितना है, तो 2 है, ठीक है। बराबर यहाँ से क्या आपका दिया हुआ है, a प्लस बी रूट 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके ऊपर देखिए यहाँ से कर देते हैं, समझिएगा। ये 2 से देखिए कट जाएगा कितना बार में, तो 4 बार में। ये 2 से तो कट जाएगा कितना बार में, तो 1 बार में। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस रूट 15, यहाँ बचेगा 4 प्लस रूट 15 बराबर यहाँ क्या बचेगा, इधर a प्लस बी रूट 15, ठीक है। अब इसको कंपेरिजन कर देंगे, क्या इससे कंपेरिजन करना है कि देखिए ये रूट वाला जो होगा आपका रूट वाला मान होगा, और ये जो बगैर रूट वाला जो है आपका a बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर आपका 4 होगा और आपका b बराबर क्या होगा, तो b बराबर होगा 15 बराबर 15 रूट 15 है, 15 रूट और b रूट 15 है, b रूट 15, 15 15 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, b बराबर आपका बचेगा 1, ठीक है। तो आपका किससे पूछ रहा है, तो आपका a बराबर पूछ रहा है, तो a का हमारा कितना निकल के आया, तो a का हमारा आपका 4 निकल के आया, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है, ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लेगा, ठीक है। शेष काम को पूरा करेगा कौन, तो बी। तो पहले शेष काम निकाल लेंगे, शेष काम बचा कितना। तो इसको बनाने का सिंपल और साधारण तरीका क्या है, पहले ए का काम कितना कर रहा है, तो 25 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, तो आपका 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से आप टोटल काम निकाल लीजिए, तो कुल काम कितना होगा, तो 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा आपका, तो 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम। तो अगर 100 भागा 25 करते हैं तो कितना आता है, 5, और 100 भागा 20 करते हैं तो कितना आता है आपका, 100 भागा 25 करते हैं तो 4 आएगा, 100 भागा 20 करेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहा है 5 और 4 9 काम, ठीक है। और 5 दिन तक साथ काम करता है, तो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना काम, तो 9 गुना 5 बराबर कितना होगा, 45। उसके बाद बोलता है कि एक काम को छोड़ देता है, तो बचेगा कौन सी, बचेगा बी आपका। तो यही पहले ए और बी मिलकर कितना काम कर दिया, तो 45 काम कर दिया। यहाँ से 45 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना काम आपके पास, तो बचेगा आपके पास 55 काम, ठीक है। और यही 55 काम को अब जब ए चला गया तो सिर्फ बी बचेगा। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसको काम करना है कितना, 55, तो 55 भागा 5 कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 11 दिन में वो पूरा कर देगा 55 काम को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि यदि 5 घोड़ा 9 दिन में 18 क्विंटल जई खाते हैं तो इस दर पर 15 घोड़े के लिए 66 क्विंटल जई कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। ये देखिए M1D1H1 बराबर M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 पे बन जाएगा। तो देखिए आपका दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ 5 घोड़ा, मतलब आपका मतलब आदमी क्या उसको बोलते हैं, M1 दिया हुआ 5, 9 दिन में कितना खाता है, तो 18 क्विंटल, ये आपका हो गया काम, जो कि कितना नीचे आएगा, बराबर इधर भी आप कर सकते हैं 15 घोड़ा 66 क्विंटल को कितना दिन में खाएगा, तो एक समान लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 2 से काटते हैं और 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका 33 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में, 3 × 5 = 15, और 3 से कट जाएगा 11 बार में,
और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर आपका 11 निकल के आएगा। 11 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही होगा। ठीक है, किस पे बनाया है, तो ये बना है m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1। इधर बराबर में भी होगा m1 m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2। ठीक है, इस पे ये बना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बोलता है 2430 रुपया की राशि को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम करने पर शेष राशि का अनुपात कितना बचता है। तो 3, 4, 5 हो जाता है, तो सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, आपसे बोल रहा है सी का हिस्सा क्या है, बस बना डालिए। और साधारण मेथड से बनाएंगे जो कि सभी लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में अगर जो आप जानते हैं तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड लग भी जाता है। अगर जो आपका उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है और आपका सही करेक्ट आंसर आ जाता है तो 1-2 सेकंड देने में कोई बुराई नहीं हमको लगता है। ठीक है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं शॉर्टकट ट्रिक में बनाएंगे। तो शॉर्टकट ट्रिक में देखिए बनाइएगा तो शायद आप लोग के मतलब हड़बड़ में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी हो पहले आप मेथड समझिए, उसके बाद आप और जो लगता है कि मेरे पास टाइम कम है तो आप शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके पास टोटल राशि कितना है, तो 2430 है। ठीक है, बांटना कितने में, तो 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है। तो इसमें से क्या करता है कि तीनों में से एक से 5 रुपया, एक से 10 रुपया, एक से 15 रुपया कम करता है। तो टोटल रुपया कितना कम कर रहा है, तो टोटल रुपया 15, 10, 25, 15, 10, 5, 10, 15, 15, 15, 30। यहाँ से वो 30 रुपया कम कर देता है पहले। ठीक है, तो टोटल राशि कितना बचा, 30,024। मतलब वो 2400 रुपया को ही बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, वो मतलब 2400 रुपया को ही उसको बांटना है। तो बांट किस रहा अनुपात में, तो बांट रहा 3, 4, 5 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, अब यहाँ से टोटल रुपया कितना होता है, तो यहाँ से टोटल रुपया होता है कितना, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12। तो आप कह सकते हैं कि अनुपातिक 12 के मान कितना होगा, तो ये 2400 के बराबर होगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा 12 दूना 24, मतलब 2000 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, तो 200 आ गया। तो बोलता है सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा देखिए कितना अनुपात में है, तो अनुपात में 5 है। ठीक है, तो अनुपात 5 के मान निकाल देंगे। तो 1 का वैल्यू कितना है, 200, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 5 10, मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया सी का हिस्सा। कब, जब उससे 5 रुपया सॉरी, जब उससे सी में कितना कम किया था, तो सी में कम किया था 15 रुपया। जब सी में 15 रुपया कम किया तब उसका हिस्सा मिला उसको बट करके 1000। तो उसका बोलता है कि पहले हिस्सा कितना था, तो 1000 प्लस 15 कर देंगे। जब 1000 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा उसके पास, तो 1015 उसका एक्यूरेट पैसा होगा जो कि उसको मिलना चाहिए, और वही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, देखिए इसको चाहेंगे तो 1 सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है इसको, लेकिन जब इस तरह से बताते हैं ना तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा चेंज होता नहीं है। आप तो और जो आप लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट मेरा रहता है, वो भी आप रेशियो पे बनाइएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से आएगा और कोई कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसमें कहीं कन्फ्यूजन है क्या, कि आपको लग रहा है कि सर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। बस इसी तरह से हल करना है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आप देखिए, 8वां क्वेश्चन में क्या बोलता है। देखिए इसमें बोलता है सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए ये थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको पहले क्या करता है लोग, नीचे का एलसीएम ले करके सभी में गुना कर देता है और कंपेरिजन करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं तो अंतर निकालता है कि 6-11 का अंतर कितना है, 13-18 का अंतर कितना है, 15-22 का अंतर कितना है, और 1936 का अंतर कितना है, 5 और 6 का अंतर कितना है। ठीक है, उस पर बनाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भागा देकर ही देख लेते हैं। देखिए भागा देना संभव नहीं है, क्योंकि उतना समय मेरे पास एग्जाम में रहता नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे सेंस से बनाएंगे। ठीक है, एक अपना कॉमन सेंस है उसको, उससे इसको यूज करेंगे। कितना कितना दिया हुआ, 6/11 दिया हुआ है, 13/18 दिया हुआ है,
15/22, 19 बटा कितना है 36 और 5/6 है। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर निकाल लीजिए। तो 6 और 5 का छः और 11 का अंतर कितना है, तो आपके पास 5 आ रहा है। ठीक है, 18 और 13 का अंतर कितना है, तो 5 आ रहा है। और 22 और 15 का अंतर कितना है, तो आपके पास 22 है ना, 22 और 15 का अंतर कितना आता है, तो 7 आता है। ठीक है, और 19 और 33 का अंतर कितना जा रहा है, तो 16 में से 9 गया तो आपका कितना बचा 7 और 1 17। ठीक है, और 1 और 5 का अंतर 6 और 5 का अंतर आ गया 1। ठीक है, अब देखिए जिसका अंतर कम है वो संख्या सबसे बड़ा होगा, जिसका अंतर कम है वो संख्या सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंतर ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है वो संख्या सबसे छोटा होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 19 और 36 का अंतर सबसे ज़्यादा है 17, इसका मतलब आपका सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 19/36 आपका सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 का अंतर मात्र 1 ही आ रहा है, तो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या होगा। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस लगा करके आप 19/36 लगा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं है ज़्यादा। और सभी में अंतर समान रहता है वो तो आसान होता है। जब सभी में अंतर समान रहता है तो जो अंश रहता है बड़ा, जो अंश को देख करके बड़ा छोटा पता कर लेते हैं। जो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बिना रुके एक निश्चित दूरी तय करता है, और वो ठहराव के साथ उसकी चाल घटकर 50 किलोमीटर रह जाती है, तो प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकता है। ठीक, एक मान लिया जाए कोई दूरी है, उस दूरी को वो लगातार मतलब चल रहा है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा अपना मतलब क्या उसका औसत चाल रहता है। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है बीच बीच में कहीं कहीं रुक जाता है, जिसका उसका चाल घटकर कितना रह जाता है, तो 50 किलोमीटर रह जाता है। तो बोलता है कि 1 घंटा में वो कितना मिनट रुका होगा, मतलब 1 घंटा जब तय किया होगा, टोटल समय लिया होगा 1 घंटा, कि 1 घंटा में हम कितना रुके होंगे, बस उसी को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, ये दोनों चालों का अंतर ले लेते हैं। तो 60 और 50 का अंतर कितना होगा, तो 10 होगा। ठीक है, उसके बाद जो उसका ओरिजिनल चाल है, तो ओरिजिनल चाल कौन है, तो 60 किलोमीटर, जो कि रुका नहीं है वही उसका ओरिजिनल चाल है। ये तो रुक रुक के वाला चाल है ना, तो ये तो डुप्लीकेट चाल हो गया। ओरिजिनल चाल कौन सा है, तो इसका 60 होगा। तो ओरिजिनल चाल को लेना है नीचे, इंटू बोलता है प्रति घंटा। प्रति घंटा कहने मतलब क्या हुआ, 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। क्योंकि मिनट में पूछ रहा है तो हम इसको मिनट में पहले ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट वो में चलता है, 60 से 60 कट गया, यहाँ से कितना बचा 10 मिनट। आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ए आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिए क्या करना है कि चालों का अंतर बटा ओरिजिनल चाल गुना समय। समय आपका दिया होगा, देखिए प्रति घंटा बोल रहा है, मतलब 1 घंटा की बात कर रहा है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो आपका 60 मिनट होता है। ठीक है, तो वही 60 से गुना कर देंगे। चालों का अंतर बटा ओरिजिनल चाल गुना समय का अंतर, तो समय का अंतर कहाँ कितना यहाँ पे है, तो 1 घंटा का है। ठीक है, बस बन गया क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये भी देखिए अच्छा सा प्रश्न है। बोलता कितने प्रतिशत ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो। ठीक है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, कितना उसका रेट होगा। ठीक है, देखिए इसका की पॉइंट क्या है, तो इसका की पॉइंट देखिए ये आपका समय है, जो 3 वर्ष दिया हुआ है, यही इसका की पॉइंट है। अगर जो 3 वर्ष है तो आपका घनमूल निकलेगा, अगर 2 वर्ष है तो आपका वर्गमूल निकलेगा। तो वही बोलता है कि मान लीजिए पहले राशि होगा 1, ठीक है, और वो 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाता है, तो 8 गुनी। तो 3 वर्ष में बढ़ के हो गया आपका 8 गुनी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो घनमूल निकाल देंगे। तो घनमूल निकाल दीजिए, तो √1 का तो 1 ही रहेगा, और 8 का घन करेंगे, 8 का घनमूल निकालेंगे, कितना होगा आपका, तो 2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया आपके पास धन था, वह 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, तो 2 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसको कितना रुपया इंटरेस्ट मिला,
1 रुपया अगर जो 3 वर्ष में बढ़ के 2 रुपया हो गया है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो उसको इंटरेस्ट मिला होगा आपका 1 रुपया का। कितना में, तो आपका 1 में। और इसी को बनाना है किस में, तो ब्याज में बदलना है, दर में बदलना है, तो दर में 100 से गुना कर देते हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, आपका 100% आपका दर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, और ये भी देखिए लाजवाब प्रश्न है। बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु उस पर 12.5% की छूट प्रदान करता है। यदि वो वस्तु को 875 रुपया में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, वही आपको बताना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है। देखिए बोलता है कि 25% अधिक अंकित करता है, तो मान लिया जाए आपका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य माने होंगे आप 100। और इस पे क्या कर रहा है कि 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो उसका आपका एमपी हो गया कितना, तो 125 हो गया। प्रतिशत भी ले सकते हैं, लेकिन प्रतिशत लेना नहीं होगा, कि देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो कितना उसका मार्क प्राइस हो गया, तो 125 आ गया। अब उसको छूट दे रहा है, छूट कितना का दे रहा है, तो 12.5% का छूट दे रहा है। तो छूट जब भी देते हैं किसी को, तो वो मार्क प्राइस पे छूट देते हैं, मतलब अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, ना कि क्रय मूल्य, ना कि विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो जब आप छूट दे के उसको बेचते हैं, जब उसको छूट देते हैं ना, तो विक्रय मूल्य बदल जाता है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना का छूट दे रहे हैं, तो आपका 125 कितना का छूट दे रहे हैं, 12.75% का छूट दे रहे हैं। तो उसको बेच कितना में रहे होंगे, मान लिया कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसको 12.5% का छूट दे रहे हैं, तो उसको आप बेच कितना में रहे होंगे, तो 87.5 रुपया में बेच रहे होंगे। तो 87.5% का आप उसको छूट दे रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 87.5/0, और ये आपका एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आया, तो ये आपका निकल के आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यही विक्रय मूल्य का मान आपका दिया ये तो आपका निकल गया रेशियो में, अनुपातिक मान निकला आपका इतना। लेकिन आपका क्वेश्चन में कहता है कि जब ये छूट देने के बाद उसको बेच कितना में रहा है, तो 875 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो यही इसका मान इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो आपसे बोलता है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आप 100 माने थे, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 100 का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब यहाँ से हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये से ये कट जाएगा, कट गया। अब 125 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, और इधर आएगा आपका 1। ये 1000 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए 125 बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 1000 चल जाएगा उधर। तो यहाँ से 100 का मान निकाल दीजिए, तो 1000 यहीं कर देते हैं, 125 गुना 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से कटेगा, यहीं 25 से कटेगा, तो 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 5 दूना 10, 200 बार में। तो 200 गुना 4 कितना आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 800। ठीक है, यही 800 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, डी आपका सही आंसर होगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, और कुछ इसमें है नहीं, बस खाली आपको समझना है। अगर जो नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार देखिए, लेकिन आपको देखिए और समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।